तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर आज भारत चीन की बातचीत से पहले ही मोदी सरकार को तगड़ा झटका। लिपुलेख इलाके में बातचीत से पहले ही चीन ने चालाकी से कर दी अपनी सेना तैनात। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान, पत्थरों से ही बनेगा राम मंदिर। 1000 साल तक नहीं होगा कोई भी इस मंदिर को नुकसान। वहीं 150 करोड़ की लागत से 3 साल में बनकर तैयार होगा भव्य राम मंदिर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल और यूएई के शांति समझौते पर पहली बार बोला सऊदी अरब। इजराइल और यूएई को दे डाली चेतावनी, कहा फिलिस्तीनियों से दोस्ती करोगे तभी बनेगी बात, नहीं तो सऊदी अरब दोनों के रहेगा खिलाफ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर शरद पवार ने कसा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर तंज, कहा अब होगी असली दोगलेपन लोगों की कार्रवाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 9 मुकदमे दर्ज होने पर आप सांसद संजय सिंह ने किया योगी सरकार से सवाल, कहा मेरा अपराध बताए योगी सरकार। क्या प्रदेश में लोगों की आवाज उठाने पर भी इस तरह से तानाशाही दिखाएगी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को फेसबुक ने दे डाली चेतावनी, कहा गलत जानकारी देने या फेसबुक पर हेट स्पीच डालने पर की जाएगी ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई, भेज देंगे जेल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेंगलुरु हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सीबीआई जांच की मांग, कहा बीजेपी और आरएसएस बेंगलुरु हिंसा का उठाना चाहते हैं फायदा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल ने कर दिया उत्तराखंड में बड़ा ऐलान, कहा उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो एलएसी पर भारत चीन की बातचीत से पहले ही मोदी सरकार को तगड़ा झटका। लिपुलेख इलाके में चीन ने कर दी सेना तैनात। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज भारत और चीन सीमा मामले पर दोनों ही देश के कमांडर बातचीत करेंगे, वहीं सेना को पीछे हटाने पर ज्यादा बल दिया जाएगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन ने बातचीत से पहले ही लिपुलेख के पास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात है और खतरा है। वहीं WMCC की 17वीं बैठक पिछले महीने हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों ने आमने सामने की तैनाती से हटने पर सहमति बनाई थी, लेकिन चीन इस सहमति के बाद भी पीछे नहीं हटा और आज फिर से इसी मसले पर बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले ही चीन ने लिपुलेख के पास सेना तैनात कर दिया, जो काफी खतरनाक माहौल एलएसी पर चीन बना रहा है और हमले की तैयारी में पूरा चीन का मकसद है। तो तगड़ा झटका बातचीत से पहले ही मोदी सरकार को लगा है। बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान, पत्थरों से ही बनेगा पूरा राम मंदिर। 1000 साल तक रहेगी उम्र, नहीं होगा कोई भी नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में केवल पत्थरों का ही उपयोग किया जाएगा। ये मंदिर 1000 से ज्यादा सालों तक सुरक्षित खड़ा रहेगा, ये दावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को किया है। वही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय ने कहा है कि IIT चेन्नई से आए देश के सर्वश्रेष्ठ और केंद्रीय मोदी सरकार के संस्थान के वैज्ञानिकों ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने का ऐलान किया है और कहा है कि ये अगर पत्थरों से बनाया जाएगा तो 1000 साल तक इस मंदिर को कोई क्षति नहीं होगी। और इसको देखते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने भी ऐलान कर दिया कि पूरा मंदिर पत्थरों से ही बनाया जाएगा। इसमें बनने में कम से कम 3 साल लगेंगे और 100 से 150 करोड़ के बीच में खर्च आएगा। तो ये काफी बड़ा बयान जो है राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट ने दिया है।
इसी बीच बट दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो इजराइल और यूएई की शांति समझौते पर पहली बार बोला सऊदी अरब। कहा इजराइल से तभी दोस्ती करेंगे जब फिलिस्तीनियों से बनेगी उसकी बात। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और सऊदी अरब अमीरात के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत के बाद पहली बार सऊदी अरब ने अपनी बात रखी है। सऊदी अरब ने साफ चेतावनी देते हुए इजराइल को कहा है कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध को बनाने या फिर इजराइल के साथ किसी रिश्ते को बनाने से पहले वह यूएई जैसा कोई समझौता इजराइल के साथ नहीं करेगा। सऊदी अरब ने आगे कहा है कि इजराइल के साथ कोई रिश्ता तभी संभव होगा जब फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल शांति समझौता करेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहाद ने बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में ये कहा है और कड़ी चेतावनी दे दी है कि तभी हम आपसे बात करेंगे जब आप फिलिस्तीनियों के दोस्त बनोगे। तो इजराइल और यूएई को ये सऊदी अरब ने कड़ी चेतावनी और कड़ी धमकी दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो 9 मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज होने पर आप सांसद ने बोला योगी पर हमला। कहा मेरा अपराध बताए योगी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पिछले दिनों ब्राह्मणों और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 9 एफआईआर संजय सिंह के खिलाफ दर्ज हुई थी। अब इसी को लेकर सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर योगी सरकार मुझे हिस्ट्री सीटर बनाने में जुट गई है। आगे उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव के आधार पर जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या उसके खिलाफ आवाज उठाना प्रदेश में अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस पूरे मुद्दे को दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर उपराष्ट्रपति तक जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि मेरा क्या जुर्म है। क्या मैं देश में अपनी आज़ादी के प्रति लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकता। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तानाशाही रहेगी और योगी सरकार मुझे बताए कि मेरा उत्तर प्रदेश में क्या अपराध है जिसके तहत 9 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए। तो इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा को लेकर कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी। कहा दंगइयों को एहसास होने ही ना दें कि उन्हें मोहरा बनाया गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के एक मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस और केंद्र की मोदी सरकार को कड़े निर्देश देते हुए टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इस मामले में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समुदाय के नेताओं के भड़काऊ भाषण में बहकाए में आकर दंगइयों में शामिल हो गए और दंगों का ये मामला इतना बड़ा है कि इसमें जितने आरोपी तलाशे जाएंगे संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। बेहतर ये होगा कि दिल्ली पुलिस और केंद्र की मोदी सरकार बड़े आरोपियों को ही ढूंढे और उन्हीं के लिए जेल में डाले और जो छोटे आरोपी हैं उन्हें छोड़े और उनसे अलग हटे, क्योंकि प्रदेश में इस तरह अगर आरोपियों को तलाशा जाएगा तो इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि मामलों की सुनवाई ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। वहीं इसी का हवाला देते हुए कोर्ट ने एक व्यक्ति जो दिल्ली हिंसा में संलिप्त पाया गया था उसे जमानत भी दे दी। तो ये काफी बड़ी टिप्पणी केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस पर की है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस और केंद्र की मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई दिल्ली हिंसा को लेकर आरोप लगाए गए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अमेरिका में चुनाव से पहले ही फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप को दे डाली चेतावनी। कहा गलत जानकारी देने या फेसबुक पर हेट स्पीच डाली तो नहीं है ट्रंप की। फिर खैर दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक का विवाद भारत में भी काफी चरम पर है। वहीं आरएसएस और बीजेपी को लेकर फेसबुक पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब ये विवाद अमेरिका तक पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक पर घृणा या झूठी जानकारी संबंधित पोस्ट की जो कंपनियों की नीतियों का उल्लंघन करती होगी तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा और इसके खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा बयान जो है फेसबुक की तरफ से आया है कि चेतावनी दे डाली है ट्रंप को, अगर गलत पोस्ट की चुनाव के दौरान तो मुकदमा दर्ज होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर शरद पवार ने कसा महाराष्ट्र सरकार पर तंज। जी दोस्तों आपको बता दें
कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। इस पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी की अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की जांच की प्रक्रिया सीबीआई को सौंप दी है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित प्रदेश के गृह मंत्री ने भी यही कहा था कि सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी और मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करने में सक्षम है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट समेत देश के अधिक लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच करने का आदेश कल सुनाया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी के खिलाफ यूपी विधानसभा में सपा ने किया विरोध प्रदर्शन, क्राइम और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, लगातार सपाई और विपक्षी पार्टी क्राइम और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही सपा ने बीजेपी के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया और क्राइम और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सपाइयों ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज चरम पर है और हर दिन किसी न किसी मासूम बच्ची का बलात्कार हो रहा है और योगी सरकार इसे रोकने में विफल हुई है। वहीं आगे आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बेरोजगार भी चरम पर है और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हुए हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये काफी बड़ा हमला उत्तर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर सपा प्रदर्शनकारियों ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव आम आदमी पार्टी। क्या दोस्तों आपको बता दें ये तगड़ा झटका बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिया है। क्या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमर उजाला से खास बातचीत में एक नया खुलासा किया है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की जनता भी उन्हें राज्य में सरकार में आने का मौका जरूर देगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पंजाब और गोवा के बाद अब उत्तराखंड तीसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता से पूरी 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं क्योंकि तीसरा दल आम आदमी पार्टी भी अब उत्तराखंड में चुनाव लड़ने वाली है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है और केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बेंगलुरु हिंसा का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी सीबीआई की जांच कराई जाए, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राज्य की बीजेपी सरकार हाल ही में बेंगलुरु में मोहम्मद साहब के खिलाफ हुई फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जो हिंसा हुई है उसका फायदा उठाने में बीजेपी और आरएसएस दिलचस्पी ले रहे हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बीजेपी कोई राहत भरे कदम नहीं उठा रही है, जबकि दिल्ली हिंसा का और बेंगलुरु हिंसा का पुरजोर फायदा उठाने में जुटी हुई है। वहीं सिद्धरामैया ने कांग्रेस विधायक की संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ये घटना खुफिया तंत्र की नाकामी को दर्शाती है और इसकी न्यायिक जांच की जाए कि हिंसा आखिरकार किन लोगों ने भड़काई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस प्रदेश में तनाव बढ़ाने की कोशिश में है और इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। तो ये काफी बड़ा हमला किया है पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आरजेडी को बिहार में बड़ा झटका, लालू के समधी चंद्रिका राय समेत 3 विधायक आज जेडीयू में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय समेत राजद के 3 विधायक आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी का बिहार में गठबंधन है। इसी बीच आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को लगा है कि उनके सगे ही लोग जो हैं आरजेडी को छोड़कर जेडीयू और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि समधी चंद्रिका राय समेत 3 विधायकों ने आरजेडी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की गठबंधन वाली जेडीयू शामिल की है और उसमें चुनाव अब लड़ेंगे।
किया जाए।